गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की सुबह काठमांडू है, बढ़िया होटल, 6th फ्लोर पे रुके हम। बढ़िया रूम, बाइकरों का सामान तो ऐसे ही फैला होता है भाई साहब। आधा सामान उसके अंदर है कबर्ड में। बाथरूम भी सही है। बढ़िया बना रखी है सीनरी। इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड है, तो ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं ऊपर। ब्रेकफास्ट का सेटअप, जैम, मक्खन, कॉफ़ी, दूध, टी। ब्रेकफास्ट का सेटअप अच्छा है यार। आलू है, चिकन है, अंडे है, कुछ भी खाओ। और यहाँ तो सारे खा के ही दर्शन करने जाते हैं। काठमांडू अगर ये पहाड़ी ना हो ना तो ये उत्तम नगर है पूरा। गलियाँ भी छोटी छोटी है बिल्कुल। उत्तम नगर में तो फिर भी थोड़ी बड़ी गलियाँ हैं, यहाँ तो बिल्कुल ही छोटी छोटी है। ये देखो, तो होटल से निकल गए और कैब बुक करी है। रैपिडो भी कर सकते थे, लेकिन रैपिडो 100 रुपये की और अलग अलग जाना पड़ेगा। ये 300 में हमारा काम हो जाएगा। चाइनीज डिफेंडर। फर्स्ट लुक पशुपतिनाथ टेम्पल। ये एंट्री है। पशुपतिनाथ टेम्पल। बहुत मन था यहाँ घूमने का और दर्शन करने का। मेन मंदिर तो हमें पता भी नहीं है कौन सा है, अभी देखते हैं कहाँ जाना हमें। यहाँ पूजा हो रही है घर की शांति के लिए। ये तो सब वैसा ही है जैसा इंडिया में होता है। यह है मेन पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर अंदर से बहुत बड़ा है। ये मेन डोर है। अंदर जो नंदी है ना वो इतने बड़े हैं ना, उनको पीस में पीतल के बनाए हुए हैं और इतने बड़े हैं कि आप लगा लो 20 फुट तो लंबाई होगी उनकी और चौड़ाई होगी कम से कम तो 10 फुट। इतने बड़े नंदी बना रखे हैं यहाँ पर। और ये मंदिर का कॉरिडोर है, वो गेट है सामने से। और भाई साहब उसमें ड्रैगन भी है। जो मंदिर की बैल लगा रखी है ना, उस पर ड्रैगन बने हुए हैं। ये देखो, यहाँ भी ड्रैगन है। देखो, ये दिख रहे ड्रैगन। और बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत बड़ा शिवलिंग है। उसमें 4 मुख बने हुए हैं, मतलब चारों तरफ गेट बना रखे हैं इन्होंने दर्शन के लिए, क्योंकि 4 मुख है शिवलिंग के। ये मूर्तियाँ बना रखी है देखो अंदर। ये देखो नंदी जी महाराज है इतने बड़े। यहाँ एक हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत प्यारी, नंदी जी के जस्ट बराबर में है। बहुत प्यारी मूर्ति है, आप देखोगे तो हैरान रह जाओगे। हवन कराना इसे कहते हैं। सिर्फ पंडित जी बोल रहे हैं, बाकी सब सुन रहे हैं। सही कह रहा हूँ गुप्ता जी मैं? आप बताओ। कितनी शांति है ना यहाँ पर। पीसफुल है। असली मंदिर तो यही होते हैं।
नहीं हमारे यहाँ तो गार्ड खड़े होते हैं, वही चिल्ला रहे होते हैं। धक्का मुक्की नहीं, बस कोई धक्का मुक्की नहीं है, सच कह रहा हूँ मैं। ये देखो कितने प्यारे पेड़ है, मैंने कभी ऐसे पेड़ नहीं देखे। और ये मंदिर के चारों तरफ है, अगर दिखाऊं तो आपको, ये चारों तरफ है ये पेड़, अलग ही है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसे पेड़ नहीं देखे। ये मेन मंदिर है पशुपतिनाथ का। और यहाँ से एक चीज़ दिखाता हूँ, मुझे बड़ी प्यारी लगी थी। ये देखो कितना प्यारा है। यहाँ मंदिर के पीछे ना छोटे छोटे मंदिर है बहुत सारे, जो वहाँ से वो दिख नहीं रहे थे लेकिन यहाँ से दिख रहे हैं। ये देखो एक ही जगह पे इतने सारे मंदिर देखने के बाद मुझे जागेश्वर धाम की याद आ गई। वहाँ भी ऐसे ही है लेकिन वहाँ पर इतने बड़े बड़े मंदिर नहीं है। ये देखो वहाँ छोटे बड़े मंदिरों का समूह है, 125 मंदिरों का। यहाँ भी इतने मंदिर होंगे, बहुत अलग अलग पूजा हो रही है यहाँ पर। अभी दिखाता हूँ, देखो जैसे ये है, ये घूम रहे हैं लेके, देखो यहाँ की पूजा और प्रार्थना देने के बाद ऐसा लग नहीं रहा कि हम विदेश में घूम रहे हैं, क्योंकि सारे रीति रिवाज हमारे इंडियन वाले ही हैं, तो अच्छा लगता है। अब चलते हैं दूसरी जगह, जहाँ जाते हैं मुझसे पहले पहुँच जाते हैं, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ अपनी बातों में। ऑल्टो, लॉर्ड ऑल्टो में हम 5 लोग, और उनका मोबाइल बाहर से चोरी होता हुआ कोई ना कोई लेके ही जाएगा। भाई हम आगे, कोई नहीं लेके जाएगा। खिंच जाएगा। देखो कैसे बिठा रखा है मेरे को ड्राइवर भैया की कान के ऊपर। बोधनाथ टेम्पल फर्स्ट लुक, वाओ। यहाँ टिकट लगती है और वो टिकट देखनी है कितनी लगेगी। इंडिया के लिए मंदिर में 100 रुपये की टिकट है, नेपाली में। बहुत अलग तरीके के मंदिर है यहाँ पर। ये पूरी मार्केट लगी हुई है। सारे आगे भाग गए, स्पीड से जाना पड़ेगा भाई अब। ये ट्रेडिशन है यहाँ का। बहुत अच्छे और बहुत बड़े मंदिर है यहाँ पर। बहुत खूबसूरत मंदिर है। परिक्रमा करते हैं और निकलते हैं। फोटो तो हमने खींच ही ली है। पूरे मंदिर को बड़े प्यार से रखा है गवर्नमेंट ने नेपाल की। साफ सफाई देखोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे, लेकिन पोखरा का मुकाबला नहीं है। पोखरा बहुत सुंदर है, साफ सफाई तो ऐसी है वहाँ पर कि बस आप स्विट्जरलैंड भूल जाओगे। अब बारिश का मौसम हो गया। हम जब से नेपाल आए हैं हम सिर्फ 2 ही जगह घूम पाए एक दिन में, और फिर ये बादल आ जाते हमें कहते घर जाओ। बस बहुत घूम लिया आप। एंट्रियाँ भी बहुत सारी है यहाँ, मतलब चारों तरफ से एंट्री है, तो हम भूल ही ना जाए हम कौन सी एंट्री से आए थे। और चारों तरफ मार्केट है,
सबसे ज़्यादा तो बुद्धा के स्टैचू बिक रहे हैं यहाँ। ये देखो शांति से बैठी हैं, इसे कहते हैं एंजॉय करना। पीछे की तरफ फिर भी शांति है, आगे की तरफ थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा है। चलो जी, हमने तो कर ली परिक्रमा पूरी। ये खड़े हुए सारे अपने साथी दिख रहे हैं, ये खड़े। अब हम भी नीचे चलते हैं, नहीं तो गुस्सा करेंगे सारे, आप लेट हो गए, क्योंकि हमने घूमना बहुत ज़्यादा है और दिन हमारे पास कम है। घरों की और शॉप्स की एक बार बनावट देखो, ऐसा लग रहा है जैसे हम स्विट्जरलैंड में घूम रहे हैं। हिमालयन जावा कॉफ़ी अलग ही है यार, बिल्कुल लग ही नहीं रहा जैसे नेपाल में आए हम। साफ सफाई देखो यार, दिख रहा है कूड़ा आपको? तारीफ है भाई। कीर्ति मुख, ट्रैफिक में कोई कमी नहीं है, ये दिल्ली की तरह ही है। आप सोचो कि ट्रैफिक से बच जाओगे, नहीं बच सकते। अरे 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 भैया रुको जाओ भैया, ऐसे ना करो भैया, ऐसे ना करो, आगे भाग गए। चॉपर मालिक, प्राइवेट चॉपर निकालो ना। ये तो सब खत्म वाले हैं, स्क्रैप वाले खड़े हैं, ये सब स्क्रैप वाला है। फॉर पार्ट्स यूज करते हैं ना इसको, ये खड़े जाते हैं। भक्तापुर दरबार स्क्वायर आए थे, बारिश हो गई तेज, तो यहीं लंच करने के लिए रुक गए। हमें रेस्टोरेंट सारे एक नंबर मिल रहे हैं, आओ खाओ मजे करो। दरबार स्क्वायर आए थे लंच करने के लिए मुर्गन होटल में, और यहाँ निकला कंकड़। देखो ये कंकड़ है भाई, 35 रुपये। भाई खाना बहुत अच्छा था। भक्तापुर दरबार स्क्वायर, नेपाल भी खूबसूरत है और यहाँ का खाना भी बेस्ट है। मुझे लग नहीं रहा था ऐसा खाना मिलेगा, लेकिन मज़ा आ गया खाना खा के। पूरे नेपाल के अंदर एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि खाना हमें बढ़िया नहीं मिला, एक नंबर खाना। भक्तापुर दरबार स्क्वायर, ये एक नेपाल का शाही महल है। ये 1934 और 2015 में जो अर्थक्वेक आया था उसमें पूरा बर्बाद हो गया है, दोबारा से काम चल रहा है। ये 2015 में जो अर्थक्वेक आया था उसकी वजह से डैमेज हो गया, तो इसको रोक रखा है। ये मेन है। यहाँ से आगे अब नहीं जा सकते फ़ोन को लेके। यहाँ पर लॉकर दे रखा है, उसमें आप फ़ोन रख सकते हो और जूते उतार के फिर जाओगे। ये जो यहाँ के राजा महाराजा थे उनकी कुल देवी का मंदिर है, तो इसमें फोर्स लगी हुई है, आप ले जा ही नहीं सकते। और हिंदू, ओनली हिंदू, नेपाली और इंडियंस, ये तीन जने जा सकते हैं। सिर्फ हिंदू होना जरूरी है, नेपाली होना जरूरी है, या फिर इंडियन होना जरूरी है। राजा महाराजा के कुल देवी का। और ये है वो दरबार स्क्वायर। इसमें 5 कोने हैं और पाँचों में 11-11 खिड़कियाँ हैं। यहाँ पर दरबार भी लगाते थे, यहीं रहते थे वो राजा महाराजा। इसके अंदर नहीं जान देते अब,
अर्थक्वेक आया था 2015 में, उसके बाद से बंद कर दिया। तो दरबार स्क्वायर की इंट्रेंस यही होती होगी, ये वाली। मैं अब तो 5 जगह से खुला हुआ है ये सारा। और ये वो बिल्डिंग है जो 2015 के भूकंप में गिर गई थी, इसको दोबारा बनाया गया है। और देखते साथ ही पता चलता है कि हाँ, ये दोबारा बनाया गया है। अब ये दोबारा बन रहा है सब कुछ। पाटन का दरबार स्क्वायर, ये पाटन में है। कोई बात नहीं, हर जगह जहाँ भी जाओगे आप अलग दिखेगा आपको। वो बन रहा है अभी, अर्थक्वेक में टूट गया होगा। पिछले वाले दरबार स्क्वायर के अंदर हाथी एक भी नहीं था, पाटन में है, हाथी बना रखे भाई। बाकी सब कुछ सेम तो खैर नहीं है, जैसे ये है पोल, ये सेम है। बाकी ये बन रहा है और टूट गया है, ये बिल्कुल ही टूट गया है। नेपाल को कभी भी कोई भी गुलाम नहीं बना पाया। ये म्यूजियम का एंट्रेंस। नमस्ते सर। नमस्कार सर। फ्रॉम इंडिया। थैंक, हाँ। इधर का प्रोफेसर है। ओके। माय न्यू हियर। कला बहुत अच्छी है भाई यहाँ पर। कितनी पुरानी पुरानी मूर्तियाँ हैं। ये गणेश जी की है, बहुत पुराने हैं। ये मुझे लग रहा है ये टूट गया है ना, जो उसको यहाँ ला के रखा है अर्थक्वेक में 2015 में, शायद उससे ही पहले। क्योंकि 1934 में भूकंप आया था, उसमें भी पूरा बर्बाद हो गया था। छोटा सा है, चलो नीचे चलते। ये 2015 में हुआ था, देखो टूट गया था पूरा, फिर बनाया इन्होंने। बड़ी मेहनत लगती है भाई टूटी हुई चीज़ को बनाने में। जो नहीं जोड़ पाए या उनका पता नहीं चला तो वो ऐसे लगा दिए कि वो कहाँ लगे हुए थे पहले। Oh no, we are in a hurry. ये काम हो रहा था ना, दोबारा बना रहे थे तब, तो ऐसे काम चल रहा था यहाँ पर। उधर जा नहीं सकते, हाँ उधर से जा सकते हैं। ओ तेरी की फूट गया सर, कुछ ज़्यादा नीचे होना पड़ेगा। आ
인생 거좀 보세요. 나와. 선생님 있어야 돼서. 뭐. शूज मना कर रहे हैं। उतार दो अक्षय बाजी। बहुत कुछ देखने को है नेपाल में। मैं कहीं गया हूँ उनको देखने के लिए, कालू भैरव को। मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कहीं गया था मैं। यहीं से तो आए थे। चलो एक और फ्लोर। अच्छा व्यू है। हाँ कुआ ही है ये तो। लगी गहराई का पता नहीं चल रहा इसका। पेड़ पौधे आगे ना, पता नहीं चल रहा। भाई बड़े तरीके से रखा हुआ है इन्होंने, ख़राब नहीं होने दिया किसी चीज़ को। इधर ऊपर अगर भूकंप आ जाए तो बात ही कुछ और है, वरना बहुत तरीके से रखा था इन्होंने। हिमालयन आर्ट कैंप। बहुत पुराने हैं। 114/2 नंबर डाल रखे। ये 1518 ईस्वी। बहुत पुराने हैं, सच में बहुत पुराने हैं। तो हैं अंदर नहीं आते। सिंहासन हवाई था महाराजाओं का। ओ भाई साहब हिंदू तांत्रिज्म है ये। तांत्रिक? हाँ लिखा हुआ ये जो इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ हिंदू तांत्रिज्म। पढ़ो जल्दी, ये समझ लेंगे हम तांत्रिक हो जाएंगे। आ जाओ, उधर जाना है। ये एरो एरो एरो, ये एरो वहाँ दिखा रहा है। ये रहा। आना ध्यान से, फिर ठुक चुका हूँ अभी। हमारे तो 250 रुपये हो गए। हो ही गए। How many was today? Your like actually अरे नहीं, हनुमान जी का लग रहा है। अच्छा ये तो वो है फिर। कंबाइन कर दिया। ये जो भैरू जी थे और आपका ये हनुमान जी थे, उन्हीं के तो रूप है ये। कितनी प्यारी मूर्ति है। गुरीज पहाड़ी मूर्ति।
आगे बढ़ते हैं। चले, बहुत पुरानी है बुद्धा जी। यहाँ से रोड का नज़ारा दूसरी साइड है। इसका क्या काम है ये पता नहीं हमें। जैसे ही लगता है सब कुछ देख लिया हमने, कुछ ना कुछ ऐसा दिख जाता है जो लगता है वाओ। चलो बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के अपने देखते हैं क्या देखें। यहाँ पर 2 घंटे लग गए हमें, तो चलो कहीं और देखते हैं। एक चीज़ तो मैंने अभी गौर करी, मंदिर के बिल्कुल सामने एक स्टैचू बना रखा हाथ जोड़ के, बिल्कुल सामने। मंदिर भी उतनी ही ऊंचाई पे ही है। तो चलो अब चलते हैं। बहुत चीज़ें देखने को है यहाँ पर, लेकिन टाइम की कमी है हमारे पास। पाटन दरबार नेपाल, इसकी एंट्री फीस है 250 रुपये। अगर ऐसे घूमना है तो घूम सकते हो आप, ऐसे घूमना है तो घूम सकते हो, लेकिन अगर म्यूज़ियम में जाना है तो आपको 250 रुपये नेपाली देने ही पड़ेंगे। नरसिम्हा भगवान की बना रखी पाटन दरबार स्क्वायर। तो चलो होटल चलते हैं अब, ये आ गई हमारी गाड़ी। कुछ खा ही लें यार, भूख लग रही है। कल खाना ढूंढ ढूंढ के थक गए थे, अब ये होटल से निकलते के साथ ही तो चलो देखते हैं आगे कैसा है। लग तो बढ़िया ही रहा है। ये किचन है, भाई ऑनर ही इंडिया का है तो खाने में तो मज़ा आएगा ही आएगा। नेपाल में आज हमारी लास्ट नाइट है, उसके बाद यहाँ से निकल जाना है कल सवेरे। तो देख लेते हैं थोड़ी सी रौनक, फिर उसके बाद होटल जाके सोएंगे और सुबह सुबह निकल जाएंगे। तो देख लेते हैं थोड़ी सी नाइट लाइफ।